आंता से प्राचीन शिव मंदिर नागदा जाने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जहां पे क्षतिग्रस्त मार्ग के कारण वाहन चालकों को कावड़ यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागदा मार्ग पर करीब आधा दर्जन गांव आते हैं, उनके लिए भी आंता आने के लिए यही रास्ता है। इसी रास्ते से रोजाना कई लोग गुजरते हैं, लेकिन इस मार्ग के निर्माण पर प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। सावन माह के चलते इन दिनों में नागदा भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मार्ग की हालत खस्ता हाल देखकर खाड़ी से नागदा फाटक तक सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। डाबी बरड़ क्षेत्र के करंट की चपेट में आने से गोवंश की मौत हो गई है, जहां पर हाईटेंशन लाइट का तार टूटने से गायों पर गिरा और इससे करीब 17 गाय इसकी चपेट में आई। इसके बाद पशु चिकित्सक को बुलाकर पोस्टमार्टम करवाया। उदयपुर जिला पुलिस एरिया डोमेंसिस के तहत जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिले के 600 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की 120 टीमों ने एक साथ 700 स्थान पर दबिश देकर 370 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने आपराधिक घटनाओं में रोकथाम के लिए आदतन अपराधी प्रकरण के वांछित गिरफ्तार वारंटियों और अन्य अपराधियों की पृष्ठभूमि के बरामदों की धरपकड़ के संबंध में विशेष अभियान चलाया। ब्यावर के आनंदपुर में कालू थाना क्षेत्र के युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। बालडा आसरलाई मार्ग पर यह मामला पेश आया है, जहां पे घटना से मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने के बाद थानाधिकारी हनुमान राम बिश्नोई सहित पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को पेड़ से उतरवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान बालाराम उर्फ बलबीर पुत्र पंचाराम के रूप में हुई है, जहां आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। टोंक जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर हादसे रोकने के दावे कागज पर ही साबित हो रहे हैं। हाईवे पर सड़क सुरक्षा नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां पे हाईवे पर रोजाना 1-2 एक्सीडेंट होते आए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर बढ़ते हादसों को रोकने को लेकर सरकार द्वारा लाखों प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रोड सेफ्टी को लेकर भी अनेक रोड सेफ्टी द्वारा भी आयोजन किए जाते हैं, राहगीरों को जागरूक किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर इन दिनों किस तरीके के हालात है हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार की आप तस्वीरों में देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर जगह जगह आवारा मवेशी बैठे हुए हैं, तो कहीं हाईवे पर वाहन चालकों को मुश्किल से होकर गुजरना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हवा से बातें करते हुए वाहन यहां से होकर गुजरते हैं, लेकिन एक पल जब कई आवारा जानवर पेड़ों की ओट से डायरेक्ट सामने दिखाई देता है, जिससे कई हादसे हो चुके हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त हम निवाई में मौजूद है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और आप देख सकते हैं इतना ही नहीं रोड का किस तरीके से हालात है। राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर टोल वसूली की जाती है, लेकिन सिर्फ टोल वसूली तक ही सीमित है। बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये जो बच्चे हैं ये हाथ से लोग दे रहे हैं। दूसरी ओर बात करें यहाँ से हजारों वाहन चालक होकर गुजरते हैं, उन वाहन चालकों को अचानक ये गड्ढे दिखाई देते हैं, जिससे कि आए दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के कोटा पर हम सीओ कार्यालय के सभी मौजूद है और आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग के हालात है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग मनमर्जी का टोल वसूलता है, लेकिन इनकी बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोग अपनी जान हथेली में रखकर चल रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा तथा परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं होने से लगातार ठेकेदार या वसूली करने वाली कंपनियों के हौसले बुलंद है। अलवर के टहला थाना क्षेत्र के गांव मांडलवास में जहरीले सांप के काटने से महिला की मौत हो गई। मृतका के पति राम बाबू मीना ने बताया कि वह अपनी पत्नी मनीषा बाई मीना के साथ खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। इसी दौरान पत्नी को सांप ने काटा,
जिसे घायल अवस्था में टहला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे राजगढ़ रेफर किया। वहीं उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। सवाई माधोपुर जिले से होकर गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना में समूचे जिले में हड़कंप मच गया, जहां पर चारों तरफ मृतकों के शव सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए। घायलों को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जिनमें से घायल की गंभीर हालत होने पर उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के विक्रमगढ़ आलोट निवास के एक परिवार के लोग भगवान भागवत कथा के आयोजन में शामिल होने बद्री विशाल गए थे, जहां भागवत कथा सुनने के दौरान परिवार की एक महिला की मौत हो गई थी। महिला का ऋषिकेश में अंतिम संस्कार करने के बाद वापस लौटने के दौरान सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर कार आगे चल रहे ट्रक के पीछे से जा घुसी। मृतकों में राजन, मोनिका, रेखा और धापू प्रजापत शामिल है। ये इसमें हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 4 तो एक्सपायर हो गए और 5 यहाँ एडमिट है और एक तो जयपुर है 5 में। आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास की घटना है जी। सूरवाल थाना अंतर्गत बनास नदी क्रॉस करके अपन सवाई माधोपुर की तरफ जब आते हैं जी, एक आगे चल रहे एक ट्रक में पीछे से एक अर्टिगा गाड़ी घुसी जी, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की डेथ हो गई है। 5 इंजर्ड हैं, 5 को जनरल हॉस्पिटल इलाज में सवाई माधोपुर में इलाजरत हैं। 4 के सब मोर्चरी में रखवा दिए, वारिसान को सूचना कर दी। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? सभी मृतक और घायल विक्रमगढ़ आलोट जिला रतलाम MP के निवासी हैं। एक ही परिवार के हैं सर? हाँ, एक ही परिवार के। सर घटना कैसी हुई थी सर ये? घटना प्रथम दृष्टया तो आगे चल रहे ट्रक में ड्राइवर को नींद आने से। भारतीय अंगदान जन जागरूकता अभियान के तहत राज्य के ऑर्गन डोनर्स और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिसमें झालावाड़ जिले से स्वय भूरिया जी के परिजन भी शामिल हुए। स्वय भूरिया जी के गत 24 फरवरी 2024 को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में लीवर और 2 किडनी डोनेट की थी। सम्मान समारोह कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मुख्य आतिथ्य में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में RHSDP हॉल स्वास्थ्य भवन जयपुर में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय भूरिया जी द्वारा लीवर और 2 किडनी डोनेट करने पर उनमें से 1 किडनी लीवर का प्रत्यारोपण SMS अस्पताल जयपुर में और 1 किडनी का प्रत्यारोपण एम्स जोधपुर में किया गया था। बालोतरा जिले के बूडीवाड़ा क्षेत्र में बारिश के चलते पानी से खड्डे में पानी का भराव होने से जहां पे मासूम की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार तीनों मासूम भाई बहन हैं। मरने वालों में एक 5 वर्षीय बहन, 11 और 8 वर्षीय 2 भाई शामिल है। सूचना पर जसौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को बालोतरा के जिला नाहटा अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया। पानी के गड्ढे में डूबने से मासूमों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक बच्ची और 2 बच्चों की मौत हुई है, जहां पर पानी में डूबने से यह हादसा हुआ। बालोतरा में बारिश के चलते 3 मासूमों की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बालोतरा से संवाददाता मुकेश खारवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, बहुत बड़ा हादसा हुआ है जहां पे 3 मासूमों की मौत हो गई है। किस प्रकार से ये बच्चे वहां पर पहुंचे थे और घटना की तमाम जानकारी चाहेंगे। देखिए, स्फूर्ति बालोतरा में पिछले 2 दिनों से रुक रुक बारिश हो रही है, जिससे चलते कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। वही मैं आपको बता दूं कि बालोतरा के बूढ़ीवाड़ा क्षेत्र में कल देर रात बारिश के पानी से एक खोदे हुए खड्डे में पानी का भराव होने के चलते बूढ़ीवाड़ा क्षेत्र के 3 भाई बहन सहित 3 मासूमों की मौत हो गई। जानकारी अनुसार 3 मासूमों में 5 वर्षीय बहन, 11 वर्षीय भाई व 8 वर्षीय मासूम है।
वहीं देर रात 1 बजे जसोल थाना पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तीनों शवों को बलोदरा के जिला नाटा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। जी नितेश, किस प्रकार से जिससे हम तस्वीर देख पा रहे हैं तो वहां पर बहुत सूना इलाका नजर आ रहा है, तो बच्चे वहां पर कैसे पहुंचे थे कि वो वहां पर डूब गए? देखिए वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पास में कोई खड्डे खोदे गए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है हमें। तो वहाँ से बच्चे गुजर रहे थे रास्ते में, तो वो बीच में खड़ा होने के चलते पानी का कम बच्चों ने आंकलन किया पानी कम ही होगा, उसके चलते वो बच्चे उसमें चले गए जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। एक तरफ किसान खाद के लिए भटक रहे हैं तो दूसरी तरफ यहां के निजी व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए राजस्थान से मध्य प्रदेश खाद की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बांसवाड़ा में सामने आया जहां पे चंदू जी का गड्ढा के यूरिया खाद से भरे 2 ट्रक मध्य प्रदेश ले जाए जा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने कुंडला के पास ट्रक रोककर खाद सप्लाई की जानकारी ली तो ट्रक चालक संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहा था। अधिकृत खाद कागज नहीं मिलने पर दोनों ट्रक जब्त कर लिए गए और बांसवाड़ा शहर के कोतवाली लाया गया, जहां पर विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। यूरिया खाद के ट्रक भर के टोल नाके पे जारी थी। इसमें 1000 बैग के आसपास यूरिया खाद है और ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर कह रहा है कि मैं चंदू जी गढ़ा से भरा है, बाजना MP में जा रहा हूँ। ऐसा कुछ उल्टी वगैरह कोई कागज़ नहीं पाया गया तो हमने कहा भाई तो हमारे इंस्पेक्टर आएंगे सुबह, इसको जो भी कार्रवाई